इस दुनिया ने एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी को देखा जिसका क्रेज ना जाने किस किस पर और कहां कहां था। लेकिन जो क्रेज और फैन फॉलोइंग माइकल जैक्सन का हुआ वह आज तक किसी भी सेलिब्रिटी को नसीब नहीं हुआ। माइकल जैक्सन के दीवानगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके मरने के बाद दुनिया भर से उसके 13 फैंस ने खुदकुशी कर ली थी। जिंदगी और मौत के बीच माइकल जैक्सन ने जो रोमांचकारी लाइफस्टाइल जिया वह आज तक किसी को भी नसीब नहीं हुआ। माइकल जैक्सन खुद 150 साल जीना चाहते थे और इसी चाहत ने उन्हें सिर्फ 50 साल ही जीने दिया। उनके घर पर 12 डॉक्टर्स की टीम हमेशा रहती थी। उम्र बढ़ाने के लिए वह ऑक्सीजन के बेड पर सोते थे, लेकिन आखिर फिर भी क्यों वह इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह दिए। अपने जीवन में हजारों करोड़ रुपए कमाने वाले माइकल जैक्सन अपने आखिरी समय में दिवालिया कैसे हो गए थे। इतना सब कुछ जानने के बाद निश्चित रूप से ही आपको उनकी कहानी में दिलचस्पी हो गई होगी। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं और आपको सीधे माइकल जैक्सन की कहानी पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना के गैरी नामक शहर में हुआ था। वह अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। 8 भाई बहनों में वह सबसे छोटे थे। माइकल जैक्सन के पिता का नाम जो जैक्सन और माता का नाम कैथरीन जैक्सन है। उनके पिता पहले एक बॉक्सर हुआ करते थे जो बाद में गिटार बजाने लगे। वहीं उनकी मां भी एक पियानो प्लेयर हुआ करती थी। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके बाद माइकल के पिता जो ने साल 1964 में जैक्सन ब्रदर्स नाम का एक बैंड बनाया, जिसमें सारे भाई बहन मिलकर स्ट्रीट परफॉर्मेंस देकर कमाई करते थे और उसी से उसका घर भी चलता था। माइकल जैक्सन के पिता सबसे छोटे होने के बावजूद भी उनको कुछ खास पसंद नहीं करते थे। वह अक्सर माइकल की नाक और उनके चेहरे की बनावट का मजाक उड़ाकर उन्हें पीटते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें बचपन से ही संगीत में रुचि थी और इसी वजह से साल 1964 में सिर्फ 6 साल की उम्र में ही वह अपने भाई के पॉप ग्रुप में शामिल हो गए, जिसका नाम जैक्सन 5 था। उस समय वह टैम्बोरिन और बैंगो बजाते थे। धीरे धीरे जब उनके बैंड की लोकप्रियता बढ़ी तो फिर माइकल जैक्सन को भी लोग जानने लगे। एक इंटरव्यू में माइकल जैक्सन ने बताया था कि उनके पिता परफॉर्मेंस खराब होने पर उन्हें बेल्ट से बुरी तरह पीटते थे। पिता के इस रवैये से माइकल जैक्सन के जहन पर बहुत ही बुरा असर हुआ था। जब माइकल जैक्सन 7 साल के हुए तो साल 1965 में वह उनके ग्रुप जैक्सन 5 को लीड करने लगे। जैक्सन 5 बैंड लगातार अपने गाने लॉन्च करने लगा और उन्हें यूएस में पहचान मिलने लगी। साल 1977 में जैक्सन 5 बैंड टूट गया और माइकल जैक्सन न्यूयॉर्क सिटी आकर फिल्मों में काम करने लगे। उनकी पहली फिल्म द विज थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर क्विंसी जोन्स ने माइकल जैक्सन का टैलेंट परखते हुए उनके साथ 3 सोलो म्यूजिक एल्बम लॉन्च किए जो काफी पसंद किए गए। फिर साल 1978 में माइकल जैक्सन की नाक डांस करते हुए टूट गई। उनकी राइनोप्लास्टी करवाई गई, लेकिन इसके बाद उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी। इसके चलते उन्हें कई दिनों तक गाने से दूरी बनानी पड़ी और उनके करियर की शुरुआत से पहले ही उसके ऊपर फुल स्टॉप लगता हुआ दिख रहा था। लेकिन फिर सिर्फ 1 साल के ब्रेक के बाद ही माइकल जैक्सन ने सिंगिंग में कमबैक किया और कई हिट देते हुए अपनी पहचान बनाई। माइकल जैक्सन को दुनिया भर में तब पहचान मिली जब साल 1982 में उनकी एक एल्बम आई थी जिसका नाम था थ्रिलर। इस एल्बम ने एक नया इतिहास रच दिया। यह अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम है। दुनिया भर में इसकी कुल 7 करोड़ कॉपीज बिकी थी। इस एल्बम को रिकॉर्ड 8 ग्रैमी अवार्ड भी मिले थे। माइकल जैक्सन हर एल्बम के बिकने पर $12 की रॉयल्टी लेकर दुनिया के सबसे ज्यादा रॉयल्टी लेने वाले स्टार बने थे। यही वो समय था जब दुनिया भर में माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप के नाम से जाना जाने लगा था।
ये तो कहानी हो गई माइकल जैक्सन के कुछ नहीं से लेकर सब कुछ हासिल तक के सफर की। अब शुरू होता है उनकी जिंदगी में विवादों का दौर। साल 1983 तक अफ्रीकन अमेरिकन माइकल जैक्सन डार्क स्किन टोन के थे, लेकिन इसके बाद से ही उनका स्किन कलर अचानक लाइट होने लगा। विवादों में आने के बाद उनके स्किन डॉक्टर अर्नोल्ड क्लेन ने बताया कि उन्हें विटिलिगो यानी कि सफेद दाग की परेशानी है, जिससे उनके शरीर में सफेद काले धब्बे बन गए हैं। उन धब्बों को छुपाने के लिए माइकल जैक्सन सफेद मेकअप लगाया करते थे। फिर विटिलिगो का ट्रीटमेंट करवाते हुए उन्हें स्किन ब्लीच करवानी पड़ी और वह गोरे हो गए। इसके बाद लोगों ने रेसिज्म यानी कि रंग भेद के आरोप लगाए कि जैक्सन अफ्रीकन स्किन टोन बदलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ब्लीचिंग का सहारा लिया। कई लोगों का मानना था कि माइकल जैक्सन अपनी त्वचा के लुक को लेकर बेहद चिंतित रहते थे। उनको खुद का काला रंग पसंद नहीं था और वह कई सालों से गोरा दिखने की चाहत पाले हुए थे। इसके बाद माइकल जैक्सन ने विटिलिगो से छुटकारा पाने के लिए कुछ सर्जरी भी करवाई, लेकिन फिर खुद को सुंदर बनता देख उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की लत लग गई। इसके बाद माइकल ने साल 1988 में अपनी बायोग्राफी में खुद कबूला भी था कि उन्होंने 2 बार राइनोप्लास्टी और 1 बार चिन की सर्जरी करवाई थी। यहाँ से माइकल जैक्सन को साइंस में एक अजीब तरह का विश्वास हो गया और वह यह मानने लगे थे कि विज्ञान इस धरती पर कुछ भी चमत्कार कर सकता है। इसके बाद उन्होंने सिंगिंग के लिए अपनी वॉइस पिच हाई रखने के लिए फीमेल हार्मोनल इंजेक्शन के शॉट लेने लगे थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि वह महिलाओं की तरह स्किन और कम फेशियल हेयर चाहते थे। उन्होंने अपनी आंखों की सर्जरी भी करवाई थी। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि उनको लड़कियों की तरह कपड़े पहनना, मेकअप करना और तैयार होना बेहद पसंद है। माइकल जैक्सन का जब नाम बड़ा हो गया और पूरी दुनिया में लोग जब उनको जानने लगे, तब उन्होंने एक चिंपांजी को गोद लिया जिसका नाम रखा बबल। वह अपने हर टूर और ट्रेवल के दौरान उस चिंपांजी को अपने साथ रखते थे। यहां तक कि माइकल जैक्सन ने अपने वर्ल्ड टूर बैड के दौरान साल 1987 में एक बार ओसाका जापान के मेयर से मिलने अपने चिंपांजी बबल को साथ लेकर गए थे। जब बबल की उम्र बढ़ने लगी तब वह एग्रेसिव हो गया और ना चाहते हुए भी माइकल जैक्सन को उसे एनिमल रिसर्च सेंटर को सौंपना पड़ा। माइकल जैक्सन साइंस के ह्यूमन इफेक्ट से इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि साल 1987 में एक बार वह 1890 में मर चुके जोसेफ मेरिक का स्केलेटन खरीदना चाहते थे। उनके पब्लिसिस्ट ने इसके लिए 8 करोड़ रुपए की बोली भी लगा दी थी। दरअसल जोसेफ मेरिक को एक अजीबोगरीब बीमारी थी जिसके चलते उन्हें एलिफेंट मैन कहा जाता था। माइकल जैक्सन उनका स्केलेटन खरीदकर उस पर रिसर्च करवाना चाहते थे। वह ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में हो रहे अलग तरह के विकास को और नज़दीक से देखना चाहते थे, और इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि खुद उनकी लंबी जिंदगी जीने की चाह थी। माइकल जैक्सन को अब दुनिया भर में किंग ऑफ पॉप के नाम से जाना जाने लगा था। अब जब उनकी हैसियत किंग वाली हो गई थी तो उनको रहने के लिए एक पैलेस भी चाहिए था। इसके लिए उन्होंने साल 1988 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2800 एकड़ में अपना नया घर बनवाया जिसका नाम नेवरलैंड रखा। इस घर की कीमत $17 मिलियन यानी कि लगभग 139 करोड़ रुपए है। इस घर में बड़ा व्हील, बच्चों का झूला, कैरोसेल, मूवी थिएटर और जू भी था। सिर्फ इस घर के लिए उन्होंने 40 पेट्रोलिंग स्टाफ को ड्यूटी पर रखा था। अब 80 का दशक खत्म हो चुका था और 90 का दशक शुरू हो रहा था। माइकल जैक्सन ने अब तक दुनिया भर से जितनी शोहरत कमाई थी अब उसके गिरने की बारी थी। यहाँ से माइकल जैक्सन के जीवन में विवादों का दौर शुरू होने वाला था। साल 1993 के अगस्त महीने में 13 साल के जॉर्डन चैंडलर ने माइकल जैक्सन पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के आरोप लगाए थे। केस के दौरान जॉर्डन और उनके पिता एवांस ने माइकल की कुछ पर्सनल डिटेल भी शेयर की थी जो उन्हें हैरेसमेंट के दौरान पता चला था। कुछ महीनों बाद सबूतों की कमी की वजह से केस धीमा पड़ गया और इसी बीच माइकल ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया। उन्होंने इसके लिए जॉर्डन को 188 करोड़ रुपए दिए थे।
फिर साल 1993 में ही पेप्सी एड के दौरान हुए एक्सीडेंट के बाद माइकल जैक्सन को स्कैल्प सर्जरी करवानी पड़ी थी। सर्जरी के बाद से ही माइकल कुछ पेन किलर्स पर डिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन जब चाइल्ड एब्यूज केस से उनकी छवि बिगड़ी तो वह ड्रग एडिक्ट भी बन गए। इसका असर उनकी तबीयत पर ऐसा पड़ा कि 12 नवंबर 1993 को उन्होंने अपने सारे कॉन्सर्ट कैंसिल करवा दिए। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जाता रहा है कि माइकल जैक्सन ने ड्रग्स खरीदने के लिए 19 नकली आईडी कार्ड बनवाए थे। उनके पास पर्सनल डॉक्टर्स की टीम थी जो उन्हें हर तरह के ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन देते थे। माइकल के स्किन डॉक्टर अर्नोल्ड क्लेन एक डायरी मेंटेन करते थे जिसमें इस बात को नोट किया जाता था कि किस आईडी से कौन सा ड्रग दिया जा रहा है। इस बीच बिगड़ती तबीयत और छवि खराब होने के बीच ही मशहूर सिंगर एल्विस प्रेस्ली की बेटी लीजा ने माइकल जैक्सन को शादी के लिए प्रपोज किया और दोनों ने मई 1994 में शादी कर ली। कई लोगों का ऐसा मानना था कि चाइल्ड एब्यूज केस से लोगों का ध्यान हटाने के लिए माइकल जैक्सन ने शादी की थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की शादी सिर्फ 19 महीनों में ही टूट गई। डिवोर्स के बाद माइकल ने हिस्ट्री एल्बम लॉन्च की जो काफी हिट रही और इस एल्बम की लगभग 2 करोड़ कॉपीज बिकी थी। फिर आता है साल 1995 और इस साल एक टीवी शो रिहर्सल के दौरान माइकल जैक्सन को पैनिक अटैक आया और वह बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिर जब वह वहां से डिस्चार्ज हुए तो कुछ महीनों बाद उन्होंने 35 देशों में 58 कंसर्ट किए जिसमें 45 लाख लोग शामिल हुए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी टूर के दौरान माइकल जैक्सन ने अपने स्किन डॉक्टर क्लेन की असिस्टेंट डेबी रोवे से दूसरी शादी कर ली। शादी से पहले ही डेबी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। 13 फरवरी 1997 को माइकल के पहले बेटे प्रिंस माइकल का जन्म हुआ। साल 1998 में डेबी ने बेटी पेरिस को जन्म दिया। इस शादी के 2 साल बाद ही साल 2000 में दोनों का डिवोर्स हो गया और $8 मिलियन के सेटलमेंट में बच्चों की कस्टडी माइकल जैक्सन को मिली। जब साल 2004 में माइकल जैक्सन पर दोबारा चाइल्ड अब्यूज के आरोप लगे तो बच्चों की कस्टडी डेबी के पास चली गई। हम आपको यह भी बताते चले कि साल 1994 में जब माइकल जैक्सन के घर पर रेड हुए थे तो पुलिस को एक बुक मिली थी जिसमें कई बच्चों की बिना कपड़ों की तस्वीरें थी। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो माइकल ने अपने सफाई में कहा था कि यह बुक उन्हें किसी ने भेजी होगी जो उन्होंने अब तक खोली ही नहीं। लेकिन माइकल जैक्सन की मौत के बाद उनकी मेड ने मीडिया में इस बात का खुलासा किया था कि वह घर में बच्चों को बिना कपड़ों के रखते थे। ये सब कुछ ऐसे विवाद रहे जिसने माइकल जैक्सन को दिमागी तौर पर कमजोर बना दिया था। वह 150 साल से ज्यादा जीना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 पर्सनल डॉक्टर्स की एक टीम रखी थी जो उन्हें दवाइयां और सही डाइट देते थे। माइकल का खाना भी पहले लेबोरेटरी में टेस्ट होता था, वह फिर उसे खाते थे। साल 2000 के बाद माइकल जैक्सन खुद को लंबी जिंदगी देने और 150 साल से ज्यादा जीने की चाह रखने के चक्कर में खुद पर बहुत ज्यादा खर्च करने लगे थे जिसकी वजह से उनके शरीर पर बहुत ही बुरा असर होना शुरू हो गया था। अपने डॉक्टर्स के टीम के कहने पर वह नाक से सांस नहीं लेते थे और इसके लिए वह ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे। इसके अलावा वह किसी से भी हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनते थे और लोगों के बीच जाने से पहले मास्क लगाते थे। यही सब कुछ वजह रही जिसने किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को पूरी तरह से कमजोर बना दिया था। माइकल जैक्सन का यह भी मानना था कि दुनिया में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब मरे हुए लोगों को जिंदा करना साइंस की मदद से पॉसिबल हो सकेगा। एक समय में माइकल जैक्सन हर हफ्ते करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई करते थे, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो वह 3000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए थे। उनकी मौत के बाद भी वह कई सालों तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सिंगर रहे थे। जिस समय उनकी मौत हुई तब भी उनके पर्सनल डॉक्टर कोनराड मुरे उनके साथ हुम्बली हिल्स लॉस एंजलिस में मौजूद थे। माइकल को नींद न आने पर कई ड्रग डोज दिए गए थे जिससे कि वह जल्दी
सो सकें। कुछ समय बाद डॉक्टर ने माइकल जैक्सन को कमरे में बेसुध पड़े देखा तो उन्हें तुरंत CPR दिया। जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो डॉक्टर ने मेडिकल हेल्प मांगने के लिए घर में लैंडलाइन और मोबाइल ढूंढे, लेकिन सिक्योरिटी के चलते घर के सारे लैंडलाइन बंद पड़े हुए थे। वो तुरंत ही बाहर की तरफ भागे और गार्ड से 911 पर कॉल करने को कहा। मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल 25 जून 2009 को ठीक 12:22 पर किया गया था। महज 3 मिनट में ही एम्बुलेंस डॉक्टर्स के साथ पहुंच गई। जब डॉक्टर्स पहुंचे तो माइकल जैक्सन सांस लेना बंद कर चुके थे। उन्हें CPR दिया गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिला। उन्हें तुरंत रोनाल्ड रीगन UCLA मेडिकल सेंटर ले जाया गया। करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद दोपहर 2:26 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जैसे ही यह खबर दुनिया भर में फैली, उसके कुछ ही मिनटों के भीतर गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया यूजर ट्रैफिक से क्रैश हो गए। दुनिया भर के लोग यह जानना चाहते थे कि 150 सालों तक जीने की चाह रखने वाले माइकल जैक्सन अचानक महज 50 साल की उम्र में कैसे मर सकते हैं। माइकल जैक्सन की मौत के सदमे में 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन में उनकी मौत के अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में 50 कॉल किए गए थे। वे लोग इतने सदमे में थे कि वह आत्महत्या कर लेना चाहते थे। माइकल जैक्सन की संदिग्ध हालातों में हुई मौत का सही कारण पता लगाने में पुलिस और डॉक्टर्स को महीनों लग गए। पोस्टमार्टम के लिए माइकल का दिमाग निकालकर इसकी जांच की गई। घर वाले उनका फ्यूनरल करना चाहते थे, लेकिन 2 महीनों तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में परिवार वाले माइकल का शव बिना उनके दिमाग के ही दफनाना चाहते थे। हालांकि लोगों के समझाने के बाद परिवार वाले भी इंतजार करने के लिए अग्री हो गए। मौत के ठीक 39 दिन बाद 3 सितंबर 2009 को माइकल जैक्सन का प्राइवेट फ्यूनरल हुआ, जिसमें भी लगभग 200 लोग शामिल हुए। माइकल जैक्सन के शव को सोने के ताबूत में रखकर कंक्रीट में दफन किया गया था। उन्हें मेकअप आर्टिस्ट ने ठीक उसी तरह से तैयार किया जैसे वह परफॉर्मेंस से पहले तैयार हुआ करते थे। माइकल जैक्सन की दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि उनके घर वालों को डर था कि अगर माइकल के शव की लोकेशन डिस्क्लोज की गई तो उनके चाहने वाले कब्र खोदकर उनका शव चुरा सकते हैं। इसी वजह से उनके शव को रहस्यमयी तरीके से दफनाने का डिसीजन लिया गया था। हालांकि बाद में माइकल का शव फॉरेस्ट लॉन के ग्रेट माइलीजियम में दफनाया गया, जहां हॉलीवुड के क्लार्क गबल, जीन हार्लो, वाल्ट डिज्नी जैसी बड़ी हस्तियां दफन है। माइकल जैक्सन कोई छोटी हस्ती नहीं थे। उनके बारे में लोग हर छोटी सी छोटी बातों को भी जानना चाहते थे। दुनिया भर से उनके रहस्यमयी तरीके से हुई मौत को जांच करने के लिए कहा गया। फिर उनके मौत के 8 महीने बाद 8 फरवरी 2010 को उनके डॉक्टर कोनराड मुरे को उनकी गैर इरादतन हत्या का आरोपी पाया गया। 7 जुलाई 2009 को लॉस एंजलिस के स्टेपल्स सेंटर में माइकल जैक्सन का एक मेमोरियल बनाया गया। इसके उद्घाटन में शामिल होने के लिए टिकट खरीदने के लिए 16 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। इसकी स्ट्रीमिंग को US के 3.5 करोड़ लोगों ने देखा, जबकि दुनिया भर के 300 करोड़ लोगों ने देखा था। ये अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा देखा गया इवेंट है। फोर्ब्स के अनुसार मौत के बाद माइकल की 17,110 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 2019 की लिस्ट के मुताबिक माइकल मौत के 10 साल बाद भी सबसे ज्यादा कमाने वाले सिंगर थे, जबकि दूसरे नंबर पर पॉपुलर सिंगर एल्विस प्रेस्ली थे। साल 2018 तक माइकल जैक्सन के नाम पर 28.4 अरब की कमाई हुई। रिपोर्ट की माने तो माइकल जैक्सन मौत से ठीक पहले दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके थे। ऐसे में उनकी मौत के बाद से हुई कमाई से उनके परिवार ने उनका कर्जा चुकाया था। माइकल जैक्सन के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुल 39 रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे तोड़ने का आज के समय में कोई सोच भी नहीं सकता है। अब हम अगर माइकल जैक्सन की लाइफ को समराइज करें तो 1 अरबपति पॉप सिंगर जिनका फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है, वे करोड़ों कमाते हैं और साइंस की वजह से वह नेचर को चैलेंज कर देते हैं कि वह 150 साल तक जिएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और इसी एक्सपेरिमेंट ने उनकी जान ले ली। और तो और एक समय में बेशुमार दौलत के मालिक माइकल जैक्सन अपने आखिरी समय में
दिवालिया भी हो चुके थे। तो अब आप हमको कमेंट में यह जरूर लिखिए कि माइकल जैक्सन की जिंदगी से आप क्या क्या सीख सकते हैं। तो यही थी किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी और मौत की पूरी कहानी। आप दुनिया भर के और किस कंट्रोवर्शियल हस्ती की कहानी को देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।